टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑसिलेशंस में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। और आगे हम जितना चैप्टर पढ़ेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही बेस्ड होगा हमारा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें फर्क देखना है यहां पर स्टूडेंट्स कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में फर्क क्या होता है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, लेकिन हमें यह पता करना है कि है क्या चीज। तो इसके लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखूंगा कि वाइब्रेटरी मोशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो जिस वाइब्रेटरी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल्स देके आप लोगों को चलता हूं। मैं कहता हूं जी कि एक बंदा है, वो आप इस तरह और इस तरह वॉक कर रहा है एक ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो इसका मतलब है कि ये वाइब्रेटरी मोशन हुआ क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन ये एसएचएम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें किसी किस्म की रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। ठीक है। तो ये एसएचएम नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंग मैस सिस्टम की, और मैं इस बॉल को यहां से स्ट्रेच करके छोड़ दूं तो ये बॉल खुद ही वाइब्रेट करेगी। तो ये वाइब्रेटरी मोशन भी है और ये एसएचएम भी है। और ये एसएचएम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल है -kx के। ठीक है। तो सिंपली जो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको मैं वाइब्रेटरी कहता हूं, और जो नहीं होता उसको मैं उसको मैं एसएचएम कहता हूं, और जो नहीं होता उसको मैं सिंपल वाइब्रेटरी कहता हूं। तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन। कोई ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है जो कि वाइब्रेटरी ना हो। लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देख भी लिया। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं जरा से करेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट सबसे पहला जो करेक्टर है हमारे पास वो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। यानी कि अगर मैं एक ले लूं एसएचएम जो कि दो एक्सट्रीम्स और एक मीन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, तो जितना ये दूर जाएगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी और उतनी ही इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। यही वजह है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और मीन पे एक्सेलरेशन 0 होती है, जबकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो जितना हम मीन पोजीशन से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ज्यादा होगी। इसका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो ये है कि एक्सेलरेशन is directed towards mean position। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका मोशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में इसका हम जरा मोशन चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं यहां पर कि
SHM जो है यहां से एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और मैं देखता हूं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ बॉडी जा रही होती है उस तरफ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी इस तरफ है और इसमें भी इस तरफ है। सेकंड चीज मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी भी इसकी इसी तरफ डायरेक्टेड है। फाइनली अगर हम बात कर लें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो सेम डायरेक्शन में होती है, तो यहां एक्सट्रीम से मीन जाते वक्त वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जबकि मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त वेलोसिटी कम होती है, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ डायरेक्टेड है और ये एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ डायरेक्टेड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड होती है, और इसको हम लिखते इस तरह से हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब आगे हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास किताब में 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिनको हमने डिटेल से करना है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम की, और थर्ड जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो हम देखेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे अगले 3 टॉपिक्स में हैं।